वासीपुर नाम के गांव में एक समझदार गाय रहती थी जो किसी का भी नहीं थी। अपने काम खुद करती थी और इंसानों की भाषा को इंसानों से भी अच्छे से जानती थी। इसलिए सब उसे अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगती है। अरे वो गाय, वैसे भी हर रोज मैं जो देता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ खाकर ही जाते हो। मेरे घर आकर मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो? हमेशा की तरह वो गाय अपनी भाषा में कुछ पुकार कर वहाँ से चली जाती है और जलकुकड़ा हमेशा की तरह अपने आप में बड़बड़ा कर वहाँ से चला जाता है। उस गाय का वो बर्ताव एक बाबा देखता है और उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ साल पहले जब ये छोटी थी, मुझे इसका बोलापन अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने इसे वरदान दिया था। लेकिन अब ये बहुत ही घमंडी हो गई है, इसीलिए इसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। ऐसे कहते हुए वो बाबा उस गाय की पैर इतने लंबे कर देता है कि सब कुछ उसके सामने होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं खा पाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? ना मैं झुक पा रही हूँ और ना ही यहाँ पर इतनी जगह है कि मैं बैठ सकूं। ऐसे कहते हुए वो गाय एक एक कदम संभाल संभाल कर रख रही थी। इतने बड़े पैर वाली गाय को देखकर सब डर रहे थे। तभी उसे जलकुकड़ा देख लेता है और उससे ऐसा कहता है, जब तक साधारण थी तब मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। देखते हैं तुम क्या करती हो अब। ऐसे कहते हुए जलकुकड़ा वहाँ से चला जाता है। परेशान होकर गांव से बाहर जा रही उस गाय को गजोदर देखता है और हैरान हो जाता है। इतनी बड़ी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। ये गाय है या कुछ और है? गजोदर ऐसे कह ही रहा था कि वो गाय अपनी भाषा में कहती है कि उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक, या डर कर भाग जाओ यहाँ से। वो गाय ऐसे कहती है और गजोदर उसकी बात समझ जाता है और उसे ऐसा जवाब देता है, मैं भला तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा बड़ी गाय? मैंने तो बस इतनी बड़ी गाय देखकर हैरान था। अगर तुम अकेली हो और मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। तुम पहले इंसान हो जो मेरी बातें समझ सकते हो और मेरा इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी मेरी मदद करने चाहते हो। ऐसे कहते हुए वो गाय खुशी खुशी गजोदर के साथ जाती है। गजोदर के घर के सामने बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ पर वो गाय आराम से बैठ जाती है, लेकिन वो घास तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए गजोदर बैठी हुई गाय पर सीढ़ी लगाकर उसे घास खिलाता है। उसके बाद दूध निकलता है। वो दूध सोने का था। वो देखकर गजोदर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और ना ही उसके पड़ोसी जलकुकड़े को विश्वास होता है। मैं ऐसे लंबी क्यों हुई, ये बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बचपन में वरदान मिले थे। उनमें से ही एक ये था कि जो भी मुझे सच मन से खुश करता है, मैं उसे सोने का दूध देती हूँ। वो बात सुनकर गजोदर काफी खुश होता है, लेकिन कुछ भी समझ में ना आने पर भी सोने के दूध को देखकर उसे चुराने की योजना बनाता है जलकुकड़ा और आधी रात को चुपके से गजोदर के घर जाता है और उस गाय से दूध निकालकर देखता है। वो दूध साधारण था। साधारण दूध देखकर
जल कुकड़ा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अपने घर के सामने एक नामालूम शख्स को देखकर गजोदर लाठी लेकर आकर जल कुकड़े को खूब मारता है। अपनी खराब इज्जत को और खराब होने से बचाने के लिए जल कुकड़ा वहाँ से भाग जाता है। पता नहीं वो कौन था, जो भी हो मुझे कल से इन सोने के दूध से अपना और औरंग का भविष्य बदलना होगा। ऐसे कहते हुए गजोदर उस सोने की मदद से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेता है और हर जरूरतमंद की मदद करते हुए सुकून से रहने लगता है। गजोदर को इतना बड़ा धनवान बनते हुए देखकर जल कुकड़े की जलन की कोई हद नहीं थी। वो हर रोज अपनी गलती को याद करके खुद को कोसता रहता है। जब वो गाय नहीं आना चाहती थी तब उसके पीछे पड़ा हुआ था और जब उसे जरूरत थी तो मैंने अकड़ दिखा कर छोड़ दिया। एक बार की बात है, काशी नाम का एक गरीब मछुआरा नदी किनारे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। मछली पकड़ने का एक ही जाला था, वो भी सारा फट गया। अब कैसे मछली पकड़ूंगा और कैसे घर चलेगा? जैसे ही काशी वहाँ से उठकर जाता है, तभी नदी से एक मछली फड़फड़ाते हुए किनारे पर आ जाती है। तुझ अकेली मछली को पकड़कर मेरा और मेरा परिवार का कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी सी मछली को ना तो मैं बेच सकता हूँ और ना ही पकाकर और अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। इसीलिए तू जा वापस नदी में। काशी उसे वापस नदी में धकेला देता है, पर वो मछली फिर नदी से बाहर आ जाती है। काशी फिर उसे पानी में डाल देता है। काशी जब भी उसे पानी में डालता, मछली हर बार नदी के पानी से बाहर आ जाती। तू ऐसे नहीं मानोगी। तुझे अब मैं अपने साथ ही घर लेकर जाऊंगा। काशी को एक टूटा मटका दिखाई पड़ता है। वो उसमें पानी भरकर मछली को उसी में डाल देता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही काशी की बेटी मुनिया की नजर मछली पर जाती है। बाबा, ये मछली तो बहुत ही सुंदर है, पर बाबा शायद इस मछली को चोट लगी है। वो देखो। शायद इसी वजह से ये मछली बार बार पानी से बाहर आ रही थी, जैसे मुझे बता रही थी कि उसको चोट लगी है। बाबा, इस मछली को मुझे दे दो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। देखना, ये मछली जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी काशी की पत्नी निर्मला बोल पड़ती है। हमारे कान्हे को तो पूरा नहीं पड़ता, इस मछली को कहाँ से खिलाएंगे? इसे भी तो कुछ चाहिए ना खाने को। माँ, आप चिंता ना करो, मैं रोज अपने खाने से एक टुकड़ा इसे भी खिला दिया करूँगी। छोटा सा तो इस मछली का पेट है, रोटी के एक टुकड़े से ही भर जाएगा। अगले दिन मुनिया खाना खा रही होती है। वो मछली उसी के सामने रखी थी, तो मुनिया वो खुद भी खाती है और छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर उसे भी खिलाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मुनिया रोज अपने खाने से एक टुकड़ा मछली को जरूर खिलाती। ऐसे मछली के लगी चोट अब ठीक हो चुकी थी। मुनिया मछली से बहुत प्यार करने लगी। अगले दिन जब मुनिया सोकर उठी तो उसने क्या देखा? उस मछली के मुंह से एक मोती बाहर निकलकर गिरा। वो देखकर मुनिया शोर मचाकर अपने माँ बाबा को बुलाती है। माँ, बाबा, जल्दी आओ यहाँ। मुनिया की आवाज सुनते ही दोनों उसके पास दौड़ चले आते हैं। क्या हुआ मुनिया? माँ, वो देखो, पानी में मोती। मैंने देखा अभी, इस मछली ने अपने मुंह से ये मोती निकाला। काशी बड़ी ही हैरानी के साथ
उस मोती को अपने हाथ में उठाता है और मोती को अलट पलट कर देखता है। ये तो कोई साधारण मोती नहीं है, ये मोती बहुत कीमती है। बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे एक बार इसके बारे में बताया है। मछली को निकालने हुए मोती बहुत कीमत होता है। इसका मतलब ये मोती हमारा है। अब हम गरीब नहीं है। इस मछली ने हमारी गरीबी दूर कर दी। ये सब मुनिया की वजह से हुआ है। ये सुनते ही निर्मला बहुत खुश होती है, मानो उसका खुशी का कोई ठिकाना ना हो। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये सब इस मछली की वजह से हुआ है। अगर मैं इसे मार देता तो हम कभी अमीर नहीं होते। आज के बाद मैं कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। अपने लिए जमीन खरीदकर उस पर खेती बाड़ी किया करूंगा। आजी, कैसी बातें करते हो? अब आपको काम करने की क्या जरूरत है? ये मोती हमारे लिए बहुत है। निर्मला काशी को कोई काम नहीं करने देती। धीरे धीरे काशी और उसका परिवार बहुत अमीर बन जाते हैं। मुनिया अपने खाने से एक टुकड़ा मछली को रोज खिलाती, तो मछली रोज एक मोती अपने मुंह से उन्हें निकाल कर देती है। निर्मला उन मोतियों को एक डिब्बे में संभाल कर रखने लगी। एक दिन मुनिया बहुत बीमार हो गई, तो वो मछली को खाना नहीं खिला सकती। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उठा भी नहीं जा रहा मुझसे, तो आज आप अपने खाने से मछली को खाना खिला देना। ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं होती, मैं मछली को खाना खिला दिया करूंगी। ऐश में आराम के चमक में निर्मला मछली को खाना खिलाना भूल गई, तो मछली ने भी मोती देना बंद कर दिया। ये क्या? आज तुमने कोई मोती नहीं दिया? ये कैसे हो सकता है? मुझे मोती चाहिए बस। ये मछली, हमने तुझे अपने घर में रखा, तुझे खाना खिलाया। 1-2 दिन तुझे खाना नहीं मिला तो तूने मोती भी नहीं दिया। दे मोती। निर्मला मछली को अलट पलट कर देखने लगी, फिर भी मछली ने अपने मुंह से मोती नहीं निकला। गुस्से में आकर निर्मला मछली को पानी से बाहर फेंक देती है। तभी मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। निर्मला, ये तुमने क्या किया? इस मछली को क्यों मार दिया? ये रोज मुझे मोती देती थी, पर 1-2 दिन से मुझे इसने एक भी मोती नहीं दिया। तभी वहाँ मुनिया भी आ जाती है। मछली को मरा देखा मुनिया बहुत रोती है। माँ, इस मछली की एक खास बात थी। जिस दिन मैं इसे रोटी खिलाती, उसी दिन ये मोती देती थी। पर आपने मेरे बोलने के बाद भी इस मछली को रोटी नहीं खिलाई, तो मछली ने भी मोती नहीं दिया। तुम्हारे लालच ने मेरी मछली को मार दिया। निर्मला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन क्या करे, वो लोग फिर से गरीब हो गया और काशी को फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू करना पड़ा।